वेलकम टू आस्क एमबीए। नाउ गाइस, सीईटी एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स का सबको वेट चल रहा है और हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। तो मैंने सोचा आज अजय सर के साथ मैं बैठूं एंड ही इज फ्रॉम सिंडिनम कॉलेज। तो मैंने सोचा कि मैं उनसे पूछूं कि कैसे, कौन से स्कोर पे क्या आएगा, कैसे होगा, बिकॉज ही हैज द एक्सपीरियंस ऑफ नॉट जस्ट अटेम्प्टिंग द एग्जाम बट इन्होंने वो स्ट्रगल देखा है। ही हैज गॉन थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग थ्रू वेरियस कैप राउंड्स and being in that anxious phase when he was not sure कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अजय सर, आप सबसे पहले सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट 80 टू 85 परसेंटाइल के बीच में आता है तो कितना स्कोर पे आएगा और उसके लिए बेटर ऑप्शंस एमएमएस और पीजी के लिए क्या रहेंगे? सर जी, कैसा है स्कोर वर्सेस परसेंटाइल की अगर बात करते हो तो हल्सा का वही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर 85 टू 85 परसेंटाइल अगर किसी का आ रहा है, जैसे रिजल्ट तो 2-3 दिन में आ ही जाएगा, लेकिन आंसर की आउट हो चुकी थी, सब लोगों ने अपना अपना स्कोर तो चेक कर ही लिया है। तो अगर आपका कम से कम 85 परसेंटाइल पे अगर आप कॉलेज सर्च कर रहे हो तो आपको स्कोर कम से कम 90 टू 95 के बीच में आपको लाना पड़ेगा, तब जाके आपका इतना स्कोर तो आ जाएगा, इतना परसेंटाइल बन सकता है। अब ऑलरेडी हमने टॉप 20 कॉलेज की लिस्ट आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे दे चुकी है और हमारे वेबसाइट पे भी हम डालेंगे कुछ दिन में। तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना होना चाहिए और कितना आपका कॉलेज कौन सा मिल सकता है उस वाली परसेंटाइल। ठीक है, तो हर साल का वही होता है, कुछ ज्यादा चेंजेस तो आती नहीं है इसमें कि परसेंटाइल कितना होना चाहिए, स्कोर कितना होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप टॉप 5 कॉलेजेस के लिए ट्राई कर रहे हो तो अगर आपका स्कोर प्लस 137 भी आ सकता है, अगर आया आपका 137 पे अगर हो रहा है, तो फिर आप टॉप 5 में से कुछ एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। ओके सर, तो सर ये तो एमएमएस की बात हो गई। अगर समझिए मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे 85 परसेंटाइल आ रहा है तो पीजी के लिए मुझे जाना चाहिए कि एमएमएस के लिए जाना चाहिए, और अगर पीजी के लिए जाना चाहिए तो कितना, कौन सा कॉलेज है, कुछ आइडिया? बेसिकली सर, अगर आपका 85 पे आ रहा है तो आप टॉप कॉलेज की बात तो छोड़ ही दो, क्योंकि वैसे भी जेबी तो है ही नहीं वहाँ पे, आपको एमएमएस के लिए जाना पड़ेगा। सिडनम में पीजीडीएम आपके लिए जा सकते हो, लेकिन स्कोर उसके लिए फिर भी मोटा मोटा आपको 130 प्लस तो चाहिए वहाँ पे, अगर आपको सिडनम के लिए ट्राई करना है। लेकिन उसके नीचे अगर हम आते हैं तो एसआईएस में भी पीजीडीएम है अवेलेबल, उसके नीचे फिर दालमिया भी है, 2-3 जगह पे कॉलेज पे आप ट्राई कर सकते हो। तो हो सकता है अपने अपने कॉलेज के फॉर्म भी आउट होते हैं ना उसके, क्योंकि हर एक कॉलेज का अपना अपना सिलेक्शन प्रोसीजर अलग अलग है, लेकिन कुछ कुछ कॉलेज डायरेक्ट कैप राउंड से ही आपका एमएमएस और पीजीडीएम दोनों का सिलेक्शन हो जाता है। सो 2-3 दिन में हम जैसे रिजल्ट आ जाएगा तो पीजीडीएम और एमएमएस के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि आपको कैप राउंड कैसे फिलअप करना है, क्योंकि पूरे फॉर्म में आपको सिडनम, मान लो सिडनम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो एमएमएस के लिए भी सिडनम आपको सिलेक्ट करना है और पीजीडीएम के लिए भी आपको सिडनम का सिलेक्ट करना है। सो 2 बार कॉलेज को सिडनम को आपको सिलेक्ट करना है, अगर आपको दोनों कोर्सेज के लिए अवेलेबल कर रहे हो तो। ओके, और ठीक है सर। अब अगर सर एक सवाल ये उठता है कि अगर एक मैं स्टूडेंट हूँ और मेरा 90 परसेंटाइल के आसपास आ रहा है, जैसे कि आपने अभी क्लियरली बताया कि ज़्यादा ऑप्शंस अच्छे नहीं मिलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मुझे क्या रिपीट करना चाहिए कि मुझे एज अ स्टूडेंट, ये सवाल आई एम श्योर सर सबके मन में होता है कि उन्हें रिपीट करना चाहिए कि हाँ क्या? हाँ, वही है सर आपका सवाल, मैं सोच रहा हूँ, और वही सबके मन में एक ही सवाल होता है। लेकिन अगर इसका आंसर आपको चाहिए तो हमें ये क्वेश्चन खुद से पूछना चाहिए कि मैं एमबीए कर क्यों रहा था। लाइफ सेटल करने के लिए, एक अच्छी क्लास लाइफ बनाने के लिए। तो अगर आपको लाइफ अच्छी बनाना है तो अच्छे कॉलेज से आपको करना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 85 के नीचे आपको मतलब लाइफ ही नहीं है आपकी, लेकिन कैसा है, एमबीए के बहुत सारे कॉलेजेस महाराष्ट्र, अदर देन महाराष्ट्र में अवेलेबल है। तो कहीं से भी अगर आप कर लोगे कॉलेज, मान लो आपने एमबीए कर भी लिया और अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिला तो फिर क्या, तो गया आपका 2 साल तो वेस्ट हो रहा है। तो उससे अच्छा मेरी मानो, अगर ऐसा होता कि जैसे मैंने भी किया था, 1 साल रिपीट करके ही मुझे सेटल मिला था, ऐसा नहीं है। सो रिपीट करना इज नॉट दैट बैड। अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो अगर कुछ भी स्कोर लाके आप एडमिशन कर रहे हो तो मुझे, मेरे हिसाब से वो तो वेस्ट होगा आपका, क्योंकि अच्छा खासा प्लेसमेंट नहीं मिल रहा। और 2 साल बाद अगर आपको 3-4 लाख का पैकेज मिल रहा है, उससे अच्छा तो 1 साल रिपीट कर लो, 3-4 लाख तो वैसे ही बढ़ जाएगा। सो चांसेस बढ़ते हैं अगर आप अच्छे से रिपीट करते हो तो। जो पिछले साल आपने कुछ गलतियां करी प्रिपरेशन में करी, हो सकता है आपने क्लासेस कहीं पे लगाए थे लेकिन प्रिपरेशन आपका नहीं हो पाया, तो ये साल आपके पास और अच्छा ट्राई करने का एक मौका तो बनता है कि आप दे दो 1 साल रिपीट करने के लिए। सो हो सकता है कुछ आपका अच्छा सा स्कोर निकल आए। सो मेरे हिसाब से तो वही करना चाहिए जो आप सोच के आए थे कि एमबीए करके मुझे कुछ करना चाहिए था, तो रिपीट करना इज नॉट दैट बैड। ओके सर, तो ये एक सवाल है। लेकिन सर अगर समझिए कि ऑलरेडी ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है और अभी फिर से अनफॉर्चुनेटली मैं 90 के आसपास भटक रहा हूँ, मुझे लग नहीं रहा,
तब क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं जानता हूँ सर ये सवाल भी कई सारे स्टूडेंट्स के मन में होगा। ठीक है, वो भी बात सही है क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिपीट ज़्यादा कर नहीं सकते क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ होती है या कुछ और अपनी-अपनी पर्सनल दिक्कतें होती है, वो मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन हर बार रिपीट करना ही एक ऑप्शन नहीं, उसके अलावा भी फिर कॉलेज हमें अच्छे से निकालना चाहिए। महाराष्ट्र में बहुत सारे अच्छे-अच्छे कॉलेज हैं। ऐसा नहीं है कि जेबी में जाके ही आपको टॉप कॉलेज मिलने वाला टॉप का प्लेसमेंट होगा। हो सकता है वहाँ के जो वहाँ पे एडमिशन तो ले लिया लेकिन आप वहाँ पे डाउन में चल रहे हो तो प्लेसमेंट ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जो दिमाग पे बैठा के रखा है कि जेबी जाना है, सिडनम जाना है और वहीं से आपका प्लेसमेंट होगा। आपको भी सर पता होगा कि जेबी से कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको जॉब नहीं मिला है। हो सकता है ऐसा होगा है लेकिन हम वो डेटा आता नहीं बाहर से, जिनका प्लेसमेंट होता है उनका डेटा बाहर आता है, ये सैड स्टोरी है लेकिन ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि महाराष्ट्र और मुंबई में बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। अगर आपका 90 100 के आसपास भी अगर स्कोर आ रहा है तो आप अच्छे से उसका लिस्ट बनाओ, उसका देख लो कि प्लेसमेंट क्राइटेरिया क्या है, तो वही कॉलेज आपको कैप राउंड में डालना है। तो अगर आप वो कॉलेज में जाकर अगर आप टॉप में कर रहे हो, टॉप में मतलब टॉप 15 में भी आ रहे हो, तो वहां पे भी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी जाती है प्लेसमेंट्स देने के लिए। तो मान लो आईसीआईसी बैंक जा रही है, एचडीएफसी जा रही है, जो भी अच्छे अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि ये सारे लोग कंपनीज अपना जेबी या सिडनी में ही जाते, छोटे छोटे कॉलेज में से भी अच्छे अच्छे बच्चे वो हायर करते हैं। सो ऑप्शन आपके पास ये भी होगा कि जो भी टॉप 20 कॉलेज हमने लिस्ट बना के रखी है वो प्लेसमेंट के हिसाब से ही हमने निकाल के रखा है। सो आपको वो लिस्ट में एक बार गो थ्रू करना चाहिए, तो जो भी 100 वाले स्कोर के बच्चे हैं उनको एक थोड़ा अच्छा कुछ तो भी होप मिल जाएगा। Okay, thank you, sir. Thank you for the insight. We will be making more videos just like this. Sir के साथ not just that, we will be sharing the link where percentile पे कौन सा college आपको realistically मिल सकता है. We will post that. I hope this information is going to give you clarity. You guys can WhatsApp us, you guys can call us, you guys can connect with us. Hopefully आपका result आपके expectations से ज़्यादा better आए. I want to wish you all the best. अब result कब आएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब 100% कोई नहीं दे सकता, हाँ, बट लेकिन फिर होपफुली भी ये साल सीटी ने थोड़ा अच्छा काम करा है, टाइम टू टाइम हो रहा है सब कुछ ठीक ठाक। एब्सोल्युटली, तो होपफुली क्या पता वीकेंड पे आ जाए। आज ही है सैटरडे संडे, तो लेट्स सी। थैंक यू गाइज, स्टे ब्लेस्ड एंड मेक श्योर दैट यू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। स्टे ब्लेस्ड।